हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द करंट अफेयर ऑफ अप्रैल मंथ। सो हैव कॉपी एंड पेन विद योर सेल्फ। एंड अप्रैल मंथ के इस करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्रॉम पर्सन इन न्यूज एंड द पर्सन इज मिस्टर के विजय राघवन। मिस्टर के विजय राघवन एक पीएसए हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री पर्सनल मिनिस्ट्री है एंड द कमेटी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उन्होंने इनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया है 1 ईयर के लिए। सो दिस पर्सन वाज इन न्यूज। नेक्स्ट, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर काम करता है कंजर्वेशन करने के लिए नेचर की, और जो स्पीशीज हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल देयर आर टू काइंड ऑफ स्पीशीज इन आवर नेचर, प्लांट एंड एनिमल। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का और प्लांट्स का अलग स्टेटस है। फॉर एग्जांपल उनके नंबर कम हैं, ज़्यादा हैं, और ये नेचुरली और आर्टिफिशियली इनके नंबर्स जो हैं वो कम और ज़्यादा हो रहे हैं। सो IUCN क्या करता है? IUCN एक स्टेटस प्रोवाइड करता है हर एक स्पीशीज को, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटस उनके लिए मेजर्स लिए जाते हैं, मैनेजमेंट मेजर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उसके लिए अलग तरह से मेजर लिए जाएंगे। कोई स्पीशीज वल्नरेबल है तो उसके लिए अलग तरह से मेजर्स लिए जाएंगे। कोई स्पीशीज अगर एंडेंजर्ड है तो उसके लिए अलग तरह के मेजर्स लिए जाएंगे। सो IUCN स्टेटस प्रोवाइड द मैनेजमेंट मेजर फॉर ए स्पीशीज। IUCN स्टेटस की अगर बात करें जाए तो जो स्टेटस प्रोवाइड करा जाता है दैट इज फ्रॉम IUCN रेड डाटा लिस्ट। एंड ये जो रेड डाटा लिस्ट है 1964 में लॉन्च करी गई थी IUCN के द्वारा। IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, और IUCN को एस्टैब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर 1948, और इसका मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। सो रिसेंटली अभी न्यू असेसमेंट रिलीज करी गई है IUCN के द्वारा, और इसमें अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड बताया गया है ड्यू टू पोचिंग ऑफ आइवरी एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट। तो ये दो रीजन बताए हैं जिसके कारण एलिफेंट्स इन अफ्रीका दे आर फेसिंग प्रेशर। और अगर सवाना एलिफेंट की बात करी जाए सो its IUCN status is endangered. Very important. Savannah elephant IUCN status is endangered, and lighter forest elephant IUCN status is critically endangered. So very important current affair. Please note down it. Next is Beverly Clearly. So this is again a current affair from the person in news, और ये एक वेटरन अमेरिकन चिल्ड्रन ऑथर हैं, और रिसेंटली इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 104। एंड इन्होंने कुछ फेमस बुक लिखी हैं इंक्लूडिंग हेनरी ह्यूगिंस 1950, रामोना एंड हर फादर 1978. The famous author was named as living legend. So very important. Living legend बोला जाता है by the US Library of Congress in 2000. She was also awarded the National Medal of Art from National Endowment for the Art in 2003. So very important, living legend, and she also got National Medal of Art from National Endowment for the Art in 2003. Next, World Development Report. So first question, World
डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। सो आए दिन ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं रिपोर्ट्स को लेके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड ओपन डाटा पॉलिसी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उन्होंने ओपन डाटा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, पर्टिकुलरली द डेवलपिंग इकोनॉमीज। only 11% low income countries consistently made their data available with an open license. The percentage of lower middle income country was 19%. For upper middle income countries it is 22%, and high income country it is 44%. So open data पॉलिसी जो है इसके लिए हर कंट्रीज काम कर रही हैं, और एज पर दिस रिपोर्ट बताया गया है बहुत सारी कंट्रीज ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ओपन डाटा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लो इनकम कंट्रीज जो हैं वो इसको, या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हैं, और ये डाटा है 11%। Next is Sheikh Hasina. Sheikh Hasina is the Prime Minister of Bangladesh and also the daughter of Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman was the first Prime Minister of Bangladesh, and आपको पता है 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इसमें द एमिनेंट रेवोल्यूशनरी वॉज शेख मुजीबुर रहमान, एंड शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया की हेल्प ली। आपको पता है जब इंडिया गोट पार्टीशन, इंडिया गोट डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो था वो एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। सो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिव एक्टिविटीज़ करता था, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट होगी, और इंडिया को इसमें भाग लेना पड़ा। इंडिया को इसमें जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो है इसमें भाग लेना पड़ा, बिकॉज बहुत सारा इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया था बांग्लादेश से इंडिया की ओर। सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कुछ नहीं है, इसमें वेस्ट पाकिस्तान का जो कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल है ओवर ईस्ट पाकिस्तान, उसको ख़त्म कर दिया गया, और ईस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश। सो बांग्लादेश जब से बना है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे स्तर पर रहे हैं, और अगर बात करी जाए अभी रिसेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना इन्होंने इनोग्रेट किया न्यू पैसेंजर ट्रेन को, दैट इज मैथिली एक्सप्रेस। मैथिली एक्सप्रेस एक हमारी थर्ड पैसेंजर ट्रेन है जो कि इनोग्रेट करी गई है। इससे पहले थी मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता तक, और बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता तक, और अभी जो हमने मैथिली एक्सप्रेस चलाई है, मैथिली एक्सप्रेस इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, प्लीज रिमेंबर। इट कनेक्ट ढाका कंटोनमेंट, ढाका कंटोनमेंट को ये कनेक्ट करेगी, एंड न्यू जलपेगुड़ी इन वेस्ट बंगाल बाय चेलाहट्टी। ये क्या है? बॉर्डर रेलवे स्टेशन है इन बांग्लादेश। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिपोर्ट बाय रिस्टर्ड एनर्जी। सो रिस्टर्ड एनर्जी की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन को अगर रोबोट से, ह्यूमंस को अगर रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाए ऑयल रिग्स में, तो यूएस ऑयल इंडस्ट्री सेव कर सकती है 7 बिलियन वेजेस। The report suggested 2 out of every 10 oil worker in drilling, operational support and maintenance of oil rig could be replaced by automation over next decade.
So this is very important as far as mains is concerned. Will artificial intelligence affect employment? Absolutely yes. It will definitely affect employment of every country. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम आंकना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है और ये डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जो है इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं ड्राइवर लेस कार्स की। ड्राइवर लेस कार जो है वो ड्राइवर्स की जॉब के लिए खतरा है। और वैसे ही जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, जैसे इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? इंडिया इज ए लेबर इंटेंसिव कंट्री। लेबर इंटेंसिव कंट्री मतलब इंडिया में लेबर ज़्यादा है। अगर इंडिया को प्रोडक्शन करना है तो लेबर का यूज़ अगर इंडिया करता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है एक तरह से। वैसे ही एक होती है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, उनके पास लेबर नहीं है बट दे हैव कैपिटल। अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है और इंडिया की क्षमता लेबर के थ्रू है और इंडिया एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसमें डिसएडवांटेज हो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी को और कैपिटल इंटेंसिव पॉलिसी का प्रमोशन हो तो इंडिया के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द इशू। अगर हम बात करें इंडिया की, पर्टिकुलरली इंडिया की, एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज यंग, दे नीड एम्प्लॉयमेंट। और अभी जो रिपोर्ट आई है इन द मंथ ऑफ सितंबर, इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है। एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है बट इन सर्विस सेक्टर, नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर योर जीएस पेपर मेंस के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड एनर्जी रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सो as per data released by Union Ministry of Road Transport and Highway, कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल। कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा व्हीकल हैं विच आर ओल्डर देन 15 ईयर, और वो अभी भी दे आर प्लेइंग ऑन रोड। द नंबर ऑफ सच व्हीकल पैन इंडिया इज मोर देन 4 करोड़। जो व्हीकल ओल्डर हैं 15 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, the number is 4 crore and Karnataka has topped in the list with 70 lakh vehicle. Next is Anandam. Anandam, the Center for Happiness at IIM, Indian Institute of Management, जम्मू। तो रिसेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने इनोग्रेट किया आनंदम। ये क्या है? द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM जम्मू एंड कश्मीर। और द एम ऑफ दिस सेंटर टू हेल्प पीपल ओवरकम मेंटल स्ट्रेस एंड हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। द प्राइम ऑब्जेक्टिव विल बी डिवाइडेड into 5 broad category, that is counseling, holistic wellness, elective course on happiness development, research and leadership and faculty development. So very important, stress management के लिए recently इसको inaugurate किया गया है in IIM जम्मू। Next is Article 370. Article 370 was in part 21 of our constitution, and this article was temporary, transitional and special provision, and it deals with special status to Jammu and Kashmir. According to this article, special status दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। एंड अभी अगर बात करी जाए कि ये न्यूज़ में क्यों था, इसको रिवोक कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 5 अगस्त 2019। एंड उसके बाद जो है वो काफ़ी इश्यूज जैसे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ चले हुए हैं, और अभी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल फॉर ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। और इन्होंने बोला कि हम जो है
अलाउ नहीं करेंगे import of sugar and cotton from India in order to control price and overcome a shortage. And Pakistan stated that no bilateral trade would be encouraged with India till 370 is not restored in Jammu and Kashmir. तो ये एक न्यूज़ में था आर्टिकल 370 के बारे में, आप पढ़ सकते हैं. और एक और आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड 35A, आर्टिकल 35A. So this also provide special status to the people, culture, religion of Jammu and Kashmir. Next is harmonized system of nomenclature. Harmonized system of nomenclature. So recently Union Ministry of Finance ने notify किया है बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, उनको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा 6 डिजिट HSN, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑन द इनवॉइसेस इशूड फॉर सप्लाईज. सो जो ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज हम भेजते हैं और जो कंपनीज या बिजनेसेस जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, उनको ये एक नंबर अपने इनवॉइसेस पे लगाना पड़ेगा. एंड HSN है क्या? इट इज इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ नेम्स एंड नंबर्स टू क्लासिफाई ट्रेड प्रोडक्ट which came into effect 1988. Very important, 1988. The academic ranking of World University. The academic ranking of World University 2020. It is also known as Shanghai ranking, और इसको रिसेंटली रिलीज किया गया. और as per this ranking, Calcutta University has been ranked first among Indian universities and third among higher education institution in the country. Calcutta University, so we remember Calcutta University has been ranked first among Indian universities as per the academic ranking of World University. 15 Indian university have made it into the ARWU 2020 list. So very important, इसको थोड़ा सा याद रखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम डे. नेशनल मैरीटाइम डे is celebrated every year 5th of April. Very important, 5th of April. और रिसेंटली 58th एडिशन जो है उसको सेलिब्रेट किया गया. एंड while the first event जिसको सेलिब्रेट किया गया था 1964. And this day is celebrated to support global maritime economy. Global maritime economy. It was on 5th April 1919 Indian shipping first started with the ship SS Loyalty sailed from Mumbai to UK. 1919 में पहली बार इंडियन शिपिंग स्टार्ट हुई और जो फर्स्ट शिप SS लॉयल्टी सेल करी मुंबई से यूनाइटेड किंगडम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1st April, वेरी इंपॉर्टेंट. शबीर हुसैन शेखादम खंडवावाला. शबीर हुसैन शेखादम खंडवावाला is the former DGP of गुजरात और रिसेंटली इनको BCCI एंटी करप्शन यूनिट का हेड बनाया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्होंने अजीत सिंह इनको रिप्लेस किया. और खंडवावाला जी 1973 IPS ऑफिसर हैं एंड 2010 में ये रिटायर हो चुके हैं. He has been appointed ahead of the IPL beginning April 9. So very important, शबीर हुसैन शेखादम खंडवावाला, head of BCCI एंटी करप्शन यूनिट. इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म. So recently Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan Ji, he has launched the integrated health information platform in virtually mode.
और इसमें क्या किया जाएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग 33 डिजीजेस। और इससे जो पहला वर्जन था वो 18 डिजीजेस को ट्रैक कर सकता था। सो दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन जिसमें 33 डिजीजेस ट्रैक हो सकती हैं। द न्यू वर्जन ऑफ IHIP will house the data entry and management for India's disease surveillance program. So very important, integrated health information program, health related issues, health related schemes और policies से related अगर कोई question आता है even in means, तो you can mention this program also. Next is National Dialogue on Manufacturing Excellence and Innovation for Competitiveness and Sustainability for Chemical Manufacturing. So recently, Ministry of Chemical and Fertilizer, they have organized this dialogue, that is National Dialogue on Manufacturing Excellence and Innovation for Competitiveness and Sustainability of Chemical Manufacturing. The United Nations Industrial Development Program, very important, have this establishment date और हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है और एस्टैब्लिशमेंट डेट है, इसको आप सर्च करिए और नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। या यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो रिसेंटली UNIDO ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया ये नेशनल डायलॉग एज वेल एज डायलॉग अंडर क्लीन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, दैट इज स्वच्छ उद्योग। तो UNIDO काम क्या करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, क्लियर। एंड ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IH2A stands for India H2 Alliance, that is hydrogen, and major global player in energy and industry have come together to form new energy transition coalition, the India H2 Alliance। और इसमें क्या है, ये कोalition फोकस कर रहा है commercialization of hydrogen technology in India to make net zero carbon emission, जिसको हम बोलते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। It will work to build hydrogen economy and supply chain in India. So IS2 में बात करी जा रही है हाइड्रोजन इकोनॉमी की, हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट्स की, और बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो हाइड्रोजन का। सो द स्कीम स्टैंड्स फॉर IH2A, इंडियाज हाइड्रोजन अलायंस। मेघालय असेंबली कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। सो रिसेंटली जो मेघालय असेंबली कमेटी है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, उसने बताया कि 3 out of every 1000 pregnant women test positive for HIV. So this is very important data and crucial data. Meghalaya, the panel headed by Empreen Lingdo has also sought a scheme to rehabilitate commercial sex worker in the state, and the increase in HIV cases observed in the state is increasing at an alarming rate. So Meghalaya was in news for HIV cases. So आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मेघालय असेंबली ने ये एक
एक तरह से बोला जा सकता है कि स्कीम लेके आए हैं ताकि रिहैबिलिटेट किया जा सके कमर्शियल सेक्स वर्कर इन स्टेट। और HIV केसेस जो हैं मेघालय में, दे आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। सो मेघालय असेंबली के द्वारा मेघालय असेंबली कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ने एक डाटा प्रोवाइड किया है। सो ये डाटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोटिफाइज कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021। तो रिसेंटली कॉपीराइट जो रूल है उसको अमेंड किया गया है 2021 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो एडेड न्यू प्रोविजन, इसमें न्यू प्रोविजन जो है वो डाले गए हैं रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ कॉपीराइट जर्नल, देयर बाय एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट को एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड इन इंडिया द कॉपीराइट रेजिम governed by Copyright Act 1957 and Copyright Rule 2013। तो अभी कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल आया है 2021 और उसमें ये अमेंडमेंट किया गया है एलिमिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रोबो प्लांट। अब ये सिंगापुर के द्वारा एक्सपेरिमेंट चला हुआ है रोबो प्लांट। और रोबो प्लांट में क्या किया जा रहा है, अंडर दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू अ वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट और दीज इलेक्ट्रोड्स फिट टाइटली टू द प्लांट सरफेस यूजिंग थर्मोजेल। थर्मोजेल के थ्रू इन इलेक्ट्रोड को फिक्स किया जा रहा है और इस इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, ये करेंगे मॉनिटर weak electrical pulses naturally emitted by plants। weak electrical pulses that are emitted by plant, इनको मॉनिटर करने के लिए रोबोट लगाए गए, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम है रोबो प्लांट, इज स्टार्टेड बाय सिंगापुर। नेक्स्ट इज जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स। जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स एंड चाइना को बोला गया है जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स में चाइना विल इज सेट टू बिकम वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। 2028 तक चाइना जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। एंड कमर्शियल कैपिटल शंघाई जो है मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। एज पर रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स, चाइना का जो शंघाई है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इन द वर्ल्ड और सेकंड नंबर पे है टोक्यो और थर्ड नंबर पे है हांगकांग। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड इज शंघाई, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 हांगकांग। एंड चाइना is set to become world's biggest economy by 2028. So this data provided by the Julius Baer Lifestyle Index. Next is चिल्का लेक। चिल्का लेक ओडिशा में है और चिल्का लेक is India's largest brackish water lagoon which is spread over Puri, Khurda and Gunjam district of Odisha. As per recent data released by State Forest and Environment Development Department, the number of dolphin की population जो है चिल्का में डबल हो गई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर बात करी जाए चिल्का लेक की तो चिल्का लेक इज नोन फॉर इट्स इरावड्डी डॉल्फिन। इरावड्डी डॉल्फिन इज ऑल्सो फाउंड इन चिल्का लेक and the number of dolphins has been doubled if we compare recent data with the last year. Next is National Highway Authority of India. So recently NHAI is set to deploy network survey vehicle. Network survey vehicle को deploy किया जा रहा है to provide better
road commuters. Better road commuters. NHAI has made road condition survey using NSV mandatory at the time of certifying completion of the object and every 6 months thereafter. ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? नेशनल नेटवर्क सर्वे व्हीकल टू प्रोवाइड बेटर रोड कम्यूटर्स, और इसमें क्या किया जाएगा? NHAI जो है वो रोड कंडीशन सर्वे करेगा यूजिंग NSV मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ सर्टिफाइंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे एंड आफ्टर एवरी 6 मंथ ये जो है ये सर्वे करा जाएगा थ्रू NSV. This has also been included as part of standard bidding document of consultancy services. So ये जो नेशनल सर्वे व्हीकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड बाय NHAI in order to have better road condition in India. और जो प्रोजेक्ट प्राइवेट संस्था के द्वारा कंप्लीट भी किया जाएगा उसके बाद भी ये नेटवर्क काम करेगा और रोड्स की कंडीशंस के ऊपर जो है वो सर्वे करता रहेगा. नेक्स्ट इज पार्किंसन अवेयरनेस मंथ. तो the month of April is considered as Parkinson Awareness Month, and on 11th of April every year communities from around the world come together to raise awareness about the disorder. So Parkinson is a disorder and April month is the awareness month for Parkinson. Parkinson disease is a progressive nervous system disorder that affect movement of human body. Very important. नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है. नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है. सो नेक्स्ट, जगनन्ना विद्या दिवेना Jagananna Vidya Divena scheme. So स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है जगनन्ना विद्या देवना स्कीम, एंड अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टूडेंट्स. फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है जगनन्ना विद्या देवना स्कीम. क्लियर? एंड ये स्टार्ट करी गई है YS जगन मोहन रेड्डी इनके द्वारा, एंड he has recently released first installment of education fees reimbursement under scheme to the bank account of 10.88 lakh mothers. So it was a very big scheme as far as education in the state is concerned. क्लियर? हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा. क्लियर? एंड YS जगन मोहन रेड्डी is the chief minister of Andhra Pradesh. Next is Fighters of the Front for Change and Concord in Chad. Now Chad is a country. Chad is a country जहाँ पे एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम है फाइटर्स ऑफ द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड इन चैड. फैक्ट, इसको बोलते हैं फैक्ट. सो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. प्रीलिमिनरी एग्जाम में आए दिन जो रेबल्स ग्रुप हैं जैसे हाउथी ग्रुप हो गया यमन में, फाइटर ऑफ द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड ये चैड में हो गया. एंड अगर आप चैड को मैप में देखें तो नाइजर इसके साथ बाउंड्री लगती है, सूडान के साथ बाउंड्री लगती है, इजिप्ट के साथ बाउंड्री लगती है, लीबिया के साथ बाउंड्री लगती है, एंड अल्जीरिया इसके साथ भी बाउंड्री लगती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट.
इसकी लोकेशन, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है चैड, एंड इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री. द ग्रुप said to have crossed into Chad recently with the aim of overthrowing President Idris Deby. Idris Deby was also in news, and ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये हैं चैड के. तो ये जो रेबल ग्रुप है, इट वाज इन न्यूज. कहाँ पे है? चैड में. चैड की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और इद्रिस डेबी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज नो बैन एक्ट. द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये एक्ट पास किया है, जिसको बोला गया नो बैन एक्ट. और इस बिल का एम क्या है? टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ एनी यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट to impose a travel ban on the basis of religion. क्या है? किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो लिमिट लगाई गई है, ठीक है, टू इम्पोज ट्रैवल बैन के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दिस मूव हैज बीन वेलकम्ड बाय मैनी एक्टिविस्ट across the globe. Earlier, the US administration headed by President Donald Trump imposed Muslim ban that barred travel to US from several Muslim majority countries. तो ये जो एक्ट बनाए गए थे वेरियस प्रेसिडेंट्स के द्वारा, इनको लिमिट कर दिया गया है, और इस मूव को वेलकम किया गया है बहुत सारे एक्टिविस्ट के द्वारा अक्रॉस द ग्लोब. सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो बहुत सारे मूव ले रहे हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, and United Nation Economic and Social Council has 54 members, and they assist UNO, United Nation General Assembly. United Nation General Assembly को असिस्ट करते हैं. United Nation General Assembly में 193 members हैं, and they meet together and they also discuss upon their issues. और अगर बात करा जाए UN General Assembly में, तो यहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग फॉर वेरियस इश्यूज, एंड किसी भी निर्णय को लेने के लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट UNGA, इट इज द ऑर्गन ऑफ UNO. UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इज ऑल्सो द ऑर्गन. ICJ is also the organ. The secretariat is also the organ of UNO. And then last is trusteeship council, but abolished in 1994. Abolish हो चुका है. So UNGA 1, UNSC 2, ICJ 3, and the secretariat 4, and fifth one is United Nation Economic and Social Council. तो रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू 3 bodies of United Nation Economic and Social Council. ये bodies कौन कौन सी हैं? Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Executive Board of World Food Program, and Executive Board of United Nations. World Food Program is also the body of United Nation Economic and Social Council, UNO का ही पार्ट है. And World Food Program also got Nobel Peace Prize in 2020. 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला है. एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN, इसमें भी इंडिया को इंक्लूड कर लिया गया है. एंड एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, UN वुमेन, इसमें भी इंडिया को इंक्लूड किया गया है. एंड इंडिया विल होल्ड दिस पोजीशन फॉर 3-year term in all these bodies. 3-year term के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है. ये जो बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट.
ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है उनको। और अगर जस्टिस अगर कोई इशू है दो कंट्रीज के बीच में, सो इट इज मैनेज बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्थ डे। अर्थ डे हर साल मनाया जाता है अप्रैल 22 अप्रैल, एंड ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था 1970 में। इन दिस ईयर ऑफ अर्थ डे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि वो जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे बाय 50% बाय 2030। वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन 2005 लेवल। If I talk about the previous government, Donald Trump has issued a order that he will not be the part of Paris Agreement. और अगर उनकी स्टेटमेंट्स देखी जाएं पीछे, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत बुरे डिसीजन लिए गए हैं बाय दिस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो उन सभी डिसीजंस को रिस्टोर्ड किया जा रहा है, विच इज ए गुड मूव बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। एंड अगर बात करी जाए यूएस की, तो यूएस प्रेसिडेंट बेसिकली ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी पावर है, एंड द डिसीजन मेड बाय दिस प्रेसिडेंट ये बहुत बड़े स्तर पे इम्पैक्ट करता है ग्लोबली। और जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने डिसीजन लिया था कि नाउ ही द कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज पे काम कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग देना बंद कर दिया। ठीक है, तो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे ये डिसीजन जो लिए गए वो बहुत सारी कंट्रीज में उनको सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, और अमेरिका जो है वो उसमें उसकी बहुत सारी डिफेम हुआ उसमें। तो ये जो डिसीजन लिए गए हैं जो बाइडेन के द्वारा, इनको वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में उनके द्वारा अप्रिशिएशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रशियन स्पेस एजेंसी। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर ओन स्पेस स्टेशन, अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। एंड दिस एम इज टू लॉन्च द सेम बाय द ईयर 2030 तक ये स्पेस स्टेशन अपना पर्सनल बना लेंगे। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड रशियाज कॉर्पोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर मोर देन 2 decades अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ये देखिए, तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये भी एक्सपेक्ट हो सकता है कि ये एंड हो जाए, बिकॉज रशिया इज गोइंग टू बिल्ड हिज ओन स्पेस स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वैलिडेट किया कि जो गाम्बिया है, गाम्बिया इज ए कंट्री, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। गाम्बिया became the second country in WHO African region to achieve this milestone. WHO launched 2021 to 2030 roadmap for neglecting tropical diseases, and Cote d'Ivoire was the first to achieve this feat. This is also a country, African country. Very important, first country Cote d'Ivoire। एंड अगर गाम्बिया का मैप देखा जाए तो ग्विनिया, सेनेगल, इनके साथ बाउंड्रीज लगती हैं इसकी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनवील किया यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान,
and he also announced that country would double public climate finance, very good move, to help poor countries reduce greenhouse gas emission, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा हटा लिए गए थे। तो अभी यूएसए ने अनाउंस किया कि वो अपने जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है बाय पुअर कंट्रीज, उस ग्रीन हाउस को कम करने में फाइनेंसिंग करेंगे जितनी भी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। द न्यू क्लाइमेट फाइनेंस प्लान हैज बीन रिलीज्ड इन लाइन with new goal to cut emission by 50% to 52% from 2005 level। क्लियर? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज में अब यूएस जो है वो काफी सहयोग दे रहा है अपना, एंड द डिसीजन मेड बाय जो बाइडन, दे आर अप्रिशिएटेड बाय मेनी कंट्रीज। अभी जो अगर प्रीवियस गवर्नमेंट की डिसीजंस देखे जाएं तो क्लाइमेट के को लेके काफी ज्यादा अच्छे नहीं थे वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें पंचायती राज को इनेक्ट किया गया, और ये एक्ट जो है वो 24 अप्रैल 1993 में फोर्स में आया, और पंचायती सिस्टम जो है उसको इंक्लूड किया गया इंडिया में, और एक 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना। 3 टायर ऑफ सिस्टम, पंचायत, स्टेट एंड इफ आई टॉक अबाउट सेंटर, तो 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अंडर दिस अमेंडमेंट द स्टेट गवर्नमेंट आर अलाउड टू मेक प्रोविजंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत एज unit of self-governance, Every year 24 April is observed as National Panchayati Raj Day since 2010। 2010 से मनाया जा रहा है इसको, very important। 24 April National Panchayati Raj Day, very important। Next is United State International Climate Finance Plan, ये हो गया है। नेक्स्ट इज बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट। सो 12th बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट जो हुआ, इसमें राफेल नाडल जो हैं स्पेनिश प्लेयर, इन्होंने ये टाइटल जीता, एंड दिस विक्ट्री मार्क हिज फर्स्ट टाइटल फॉर द ईयर एंड 87th टाइटल ऑफ हिज टेनिस करियर। 87th टाइटल है इनका, और इन्होंने ग्रीस के जो सिट्सिपस हैं, सिट्सिपस ग्रीस के, इनको डिफीट किया, एंड हु इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 इंटरनेशनल प्लेयर। द फाइनल मैच प्लेड बिटवीन नाडल एंड सिट्सिपस is considered to be the longest ATP match in the year 2021। सो ये जो है ये राफेल नाडल हैं स्पेनिश प्लेयर। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग। 2+2 रिसेंटली इंडिया एंड रशिया के बीच में जो है वो 2+2 डायलॉग एस्टैब्लिश हुए हैं बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भाग ले रहे हैं टू प्रमोट बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Russian President and Indian Prime Minister had a telephonic wherein they reviewed bilateral cooperation, especially in the area of space exploration and renewable energy sector, focusing hydrogen economy, very important as far as India renewable energy policies or schemes are concerned। और स्पेस से रिलेटेड आपको पता है इंडिया का एक गगनयान मिशन है, सो ये भी, इसमें भी रशिया हेल्प कर रहा है गगनयान मिशन में। तो 2+2 मिनिस्टोरियल डायलॉग जो है और भी कंट्रीज के साथ चला हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इनके साथ भी चला हुआ है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज।
2+2 ministerial dialogue between India and Russia. So this is all for today. एंड हमने इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको ट्राई किया है कवर करने के लिए. सो आप इनको नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए बढ़िया से और बार बार रिवाइज कीजिए. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लेके आ रहे हैं और आपका काम बस इतना है, आपने इनको नोट डाउन करना है. और जो यहाँ पे की पॉइंट है जो आपको मे बी हो सकता है समझ ना आए, उनको गूगल करिए और गूगल करके सेपरेट नोट में उसको लिखिए और इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए. और यही करंट अफेयर आई थिंक बहुत सारे एग्जाम में सफिशिएंट है. सो थैंक यू सो मच.